Hello, class 6. Very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class, we are going to study about the making accurate measurements. है ना, जो एक्यूरेट मेजरमेंट्स होता है, जो मापने का सही तरीका होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके. इन ऑर्डर टू मेक accurate measurements, you must use appropriate instruments and know how to use these instruments properly. Okay. आपको appropriate instrument की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाए. ठीक है, इसको कैसे प्रयोग किया जाए. देखिए, अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, ठीक है, लंबाई जो होती है उसको कैसे मापते हैं. लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेसेस. विड्थ और ब्रेड्थ, जिसको विड्थ भी कहते हैं और ब्रेड्थ भी कहते हैं. डेप्थ, थिकनेस, डिस्टेंस एंड हाइट आर ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ. जितने भी ये लेंथ के मेजरमेंट है, आप देखेंगे जो लेंथ क्या कहता है. लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स और प्लेसेस. दो स्थान या दो बिंदुओं के बीच की ये जो दूरी होती है, ठीक है, उसको लेंथ कहते हैं. जैसे विड्थ या ब्रेड्थ दोनों एक ही है ना. चौड़ाई जिसको कहते हैं, डेप्थ गहराई, थिकनेस मोटाई, डिस्टेंस एंड हाइट. ओके. तो आर ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ. इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर. रूलर, हम इसको रूलर से भी मेज़र कर सकते हैं. अ मेजरिंग टेप, जो मेजरिंग टेप होता है, अ मीटर रोड एटसेट्रा, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस. ओके. रिक्वायर्ड पर्पस के लिए बहुत ही ये सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट होता है. टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, अ रूलर कैन बी यूज्ड. ठीक है, जो लाइन सेगमेंट होता है पी क्यू, ठीक है. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या, वेयर द टू पॉइंट्स where has its 2 point ends. Okay. Then to measure the length of a line segment PQ, a ruler can be used. है ना, इसमें जो है स्केल का यूज कर सकते हैं, रूलर का. the ruler is placed along the line with its 0 point coinciding with point P on the line. ठीक है, इसके ठीक समानांतर क्या करेंगे, इसको स्केल को उस पर पुट कर देंगे. उसके बाद एट पॉइंट द रीडिंग ऑन द रूलर एट पॉइंट क्यू ऑन द लाइन गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एट शोन इन द गिवन फिगर. मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट 0 you can measure the point Q, means the distance between P and Q, okay, by putting your scale or ruler on the parallel, you can say the parallel or on the coinciding with point P and Q. Okay. Now if you see some precautions to be taken while measuring length. ठीक है, लेंथ को मेजर करते हुए कुछ प्रिकॉशंस हमें लेना है. ठीक है. यूजिंग अ रूलर टू मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट. देख सकते हैं पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट इज प्लेसमेंट ऑफ रूलर. है ना, रूलर का प्लेसमेंट किस प्रकार होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द रूलर शुड बी प्लेस्ड एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड. है ना, तो रूलर को उसके साथ ही एकदम एग्जैक्टली आपको क्या करना है, प्लेस कर देना है. ठीक है बच्चों. अब कह रहा है कि worn out ends sometimes due to repeated use the zero mark of a ruler gets worn out and cannot be clearly seen. और कभी कभी क्या होता है कि आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से जो जीरो मार्क होता है वो क्या होता है, इरेज हो जाता है, which cannot be clearly seen. So in some cases the ends of the ruler may get damaged or broken out. Okay. Next, to various reasons, in such cases we should measure the length of the object
starting from any other mark of the ruler and subtract the reading of this mark from the reading of the other end. ठीक है, क्या होता है कि जो हमें मेज़र करना चाहिए उस लेंथ को जहाँ से कि ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है और तब और वहाँ तक जहाँ पे ये ख़त्म होता है. ठीक है, अगर हम देखें तो जो आई की पोजीशन है हमारी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पोजीशन ऑफ द आई. द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट. है ना, जो आई का एक सही स्थिति, सही जो आपका अवस्था है, जो पोजीशन है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट के लिए. इज इट क्लियर? सो our eyes must be focused exactly above the points where we are making our measurements. You can see it in the figure 11.4. Position B is the correct position of the eye. Okay, you know, measuring the length of the curved line. जो कर्व्ड, जो मुड़ा हुआ, जो मुड़ी हुई रेखाएं जो होती हैं, अगर उसका हमें लंबाई मापना रहेगा तो हम कैसे करेंगे? सीट. ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. अ थ्रेड और अ डिवाइडर कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. ठीक है, जो एक धागे की या फिर एक यहाँ पे डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस तरह के जो कर्व्स यानी मुड़ी हुई रेखाएं हैं उनको मापने के लिए. पहला जो है यूजिंग अ थ्रेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल use a thread. Okay, make a note at one end of the thread and place this note at the beginning of the line. Okay, what you have to do, you have to place a thread and make a note. है ना, उसमें गांठ बांधना है और आपको उसको बिगिनिंग वाले लाइन पॉइंट ए पे आपको रखने हैं. एंड प्रेस इट विथ योर 4 फिंगर. 4 फिंगर्स आपको प्रेस करने हैं. 4 finger means you can see in the figure A. And place a small portion of the thread exactly along the line. ठीक है, और आपको जो आपका जो थ्रेड है वो एग्जैक्टली लाइन के अलोंग में आपको रखना है. प्रेस द अदर एंड ऑफ दिस पोर्शन विथ योर अदर हैंड एट द पॉइंट बी. पॉइंट बी पे रखना है. The thread between your 2 fingers now has the same length as the portion AB of the line. Okay, you can see it. You can see here in the figure point A and B. Now, if we talk about the thread between your 2 fingers now has the same length. है ना, ये आपकी समान जो है दूरी तय करेगी जिस तरह से portion AB of the line है. Now place the first finger at point B. Again place a small portion of the thread along the next portion of the line. In this way trace the entire length of the curved line using the thread and mark the thread where it touches the end of the line. Now stretch out the thread on a meter scale and measure its marked portion. The length of this portion is the length of the curved line. Okay, and after that what you will do, after getting that thread to the measuring scale, you can measure it clearly. Okay, from point A to point B. This will be your accurate length of the curved line. Clear? Now if we talk about a divider, how we can measure the length using a divider. Open the legs of the divider as much as it is convenient to handle. Let it be 5 mm. 5 मिलीमीटर के हम इसको लेंथ रख लेंगे. ठीक है, प्लेस वन ऑफ द लेग्स एट वन एंड ऑफ द लाइन. पुट द अदर लेग ऑन द लाइन. ठीक है, टेक द डिवाइडर along the line and count the number of steps in which it covers the entire length of the line. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो कर्व लाइन है आपको स्टेप बाय स्टेप करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू काउंट द स्टेप्स ऑफ द डिवाइडर. ओके, इफ सम पोर्शन लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 legs are left out,
measure it separately by adjusting the distance between the legs. Clear? Now the length of the curved line is obtained as follows. Total length is equal to number of steps multiplied by distance between legs of divider. Okay, so number of the steps of the divider multiplied by distance between legs of divider. जो डिस्टेंस है लेग्स के बीच में, ठीक है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दिस इज द लेग ऑफ द डिवाइडर एंड what is the distance of this legs of the divider is multiplied by the number of steps, okay, covered by it, a plus length of leftover segment, and whatever the segment is left you have to add on it. Okay, we are going to start the motion जिसको हम गति कहते हैं. Okay, so let's talk about the motion. How can we say whether an object is in motion or not? हम किस तरह से कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो गति में है या नहीं. ओके, चलिए हम इसको देखते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड. आप सपोज करिए कि आप जो है रोड साइड, रोड के यानी सड़क के किनारे आप खड़े हैं. A cycle is moving on the road. A cycle is moving on the road. एक बाइसिकल है जो कि रोड पे, सड़क पे मूव कर रही है. After some time, you can see cycle 1 change its position from A to B. So for you, the cycle is in the motion. आपके लिए वो क्या है? साइकिल जो है वो गति में है ना? After that, suppose there is another cycle, cycle 2, okay, parked on the roadside. You cannot see any change in its position after some time. आप देख रहे हैं कि उसके पोजीशन में, अवस्था में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आ रहा. Therefore, for you, cycle 2 is not in motion. It is said to be at rest. ठीक है. The road, the trees or the houses around you are also at rest. We therefore say that. First point is, an object is in motion if its position changes with time, such as cycle 1 in relation to a stationary object such as a house or tree and. Okay. So according to you, suppose that if a stationary object is here and the second body or second object is moving, that means it is in the motion according to you. And in the point B, an object is at the rest if its position does not change with time, such as cycle 2 in relation to a stationary object. Okay, suppose that in if you see the stationary object and according to that, if object second is not moving or there is no entire change in the position of that object 2, means according to you that is in the rest position, it's not moving. Okay, so we are going to discuss about the types of motion, है ना, कितने प्रकार के होते हैं गति जो होता है. तो मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. ठीक है, निम्न प्रकार से ये इनको वर्गीकृत किया गया है. ओके, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन, when an object as a whole moves through the same distance in the same interval of time, this type of motion is called ट्रांसलेटरी मोशन. जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है पूरी तरीके से जो है मूव करता है सेम डिस्टेंस से और सेम टाइम इंटरवल से, इस तरह के जो गति होते हैं उनको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. और ट्रांसलेटरी मोशंस आर ऑफ द टू काइंड्स. फर्स्ट वन इज लीनियर, you can say the rectilinear motion also. Okay, and
what is the linear motion or rectilinear motion? When an object moves along a straight line, its motion is called rectilinear motion. ओके, जब कोई वस्तु जो होता है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सीधी जो है रेखा में वो मूव करती है, तो उस मोशन को है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है. ठीक है, जैसे कुछ इसके उदाहरण है. सम एग्जांपल्स ऑफ सच मोशंस आर a car moving along a straight line, okay, a bullet shot from a gun, a ball falling freely from the roof of a building, an apple falling from a tree. तो आप देख सकते हैं these all are in the rectilinear motion. Why? Because its movement, its all objects movement is in the along with a straight line. So and point 2 is circular, that is curvilinear motion. Okay, we can say it curvilinear motion. When an object moves along on a curved path, its motion is called circular motion. ठीक है, कर्व्ड पाथ में किसी भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव करता है उसे हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं. ठीक है, कुछ उसके उदाहरण हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच मोशंस आर, फर्स्ट, अ कार मूविंग अराउंड अ कर्व्ड पाथ. एक जो कार है वो मुड़ी हुई जो मुड़े रास्ते हैं उनसे गुजरती है, मूव करती है. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड इज मोशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड ऑफ अ क्लॉक, है ना, जो टिप होता है क्लॉक के हैंड का उसमें जो गति होता है उसको देखेंगे हम. ठीक है, एंड थर्ड इन मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मीन्स जो पृथ्वी की गति है सूर्य के चारों तरफ. दिस इज एन एग्जाम्पल, मीन्स 3 ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द curvilinear motion. Is it clear? In the next class we are going to discuss about the rotationally motion. Is it clear? So rotationary motion is also very important, just like rectilinear motion, curvilinear motion. Okay, so in the next class we are going to study about the rotationary motion. Okay, so I hope you all are understood. So that's all for today's class. Thank you.